एक मास्टर साहिब थे जो अपने विद्यार्थी के साथ घूमने निकले थे। एक गांव से दूसरे गांव जाते हो और एक शहर से दूसरे शहर जाते, यही उनका घूमने का तरीका था। जो कि घूमने निकले हुए थे तो जहां पर भी शाम में रुकते थे वहां पर प्रवचन देते और बिना मतलब किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें शांत रहना पसंद था। लेकिन उनका जो विद्यार्थी था उनको दुनिया की चीजों में और दुनिया की बातों में बड़ा अच्छा लगता था। दूसरों की जिंदगी में ताका झांकी करने में यकीन रखता था और लोगों से ज्यादा बात करना उसे बहुत पसंद था। उस लड़के के मास्टर साहब को यह सब बातें पसंद नहीं थीं। वह दूसरों की जिंदगी में ताका झांकी करना पसंद नहीं करते थे। वो अपने काम से काम रखते थे और रास्ते पर चलते थे। एक सुबह निकले, वही अपने सफर पर, और एक नदी किनारे से उनका गुर्जर हुआ। उन्होंने देखा कि एक मछुआरा जो है मछली पकड़ रहा था। वह तो चुपचाप निकल गए वहां से, लेकिन उनका जो विद्यार्थी था उससे तो रहा नहीं गया। वह गया दौड़ करके मछुआरे के पास और उसको अहिंसा का उपदेश देना शुरू कर दिया। तुमको हिंसा नहीं करना चाहिए, यह गलत काम है, यह है, वह है, ऐसे बोलने लगा। बहुत देर तक उसे मछुआरे को समझता रहा। मछुआरे ने बहुत देर तक कुछ रिएक्ट नहीं किया, मतलब कुछ बोला नहीं उसको। लेकिन जब वह विद्यार्थी बोला ही जा रहा था और ज्ञान पर ज्ञान दिए जा रहा था तो जो मछुआरा था वह फिर शुरू हो गया। फिर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। वही कि मछुआरे ने कहा, यह मेरा काम है, मुझे मेरा काम करने दो, तुम क्यों मेरे काम में टांग अड़ा रहे हो। धीरे धीरे बहस बढ़ती गई और झगड़ा शुरू हो गया। वह मास्टर साहब आगे जा रहे थे। उन्होंने शोर सुना और पीछे मुड़कर देखा तो विद्यार्थी और मछुआरे का बहस शुरू हो चुका है। तो उन्होंने दौड़कर आया और उस विद्यार्थी का हाथ पकड़ा और उसको खींच के वहां से लेकर चले गए। उन्हें अपने विद्यार्थी का हालत मालूम था। वह मास्टर साहब आगे उसे समझाने लगे कि तुम क्यों उलझते हो लोगों से। विद्यार्थी ने कहा, क्या आपने देखा नहीं मास्टर साहब जी, वह आदमी को गलत काम कर रहा है, मैं उसे शिक्षा दे रहा हूं कि हिंसा नहीं करना चाहिए, अहिंसा का रास्ता अपनाओ। तो मास्टर साहब ने कहा, तुम क्यों उसे शिक्षा दे रहे हो और तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो। विद्यार्थी ने कहा, मुझे उसे समझाना पड़ेगा, उसे तो कोई सजा नहीं दे रहा है। यहां के राजा ने भी कोई ऐसा रूल नहीं रखा है कि ऐसे लोगों को सजा दिया जाए। तो मास्टर साहब ने कहा, यहां कोई किसी को सजा नहीं देगा, सजा तो ऊपर वाला देगा। तुम्हें किसी को सजा देने की जरूरत नहीं और तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। विद्यार्थी ने कहा, वह क्या किसी को सजा देगा। मास्टर साहब ने कहा, बस वक्त आने पर वह अपना फैसला सुना देता है। हमें इस मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है और हमें किसी से झगड़ा करने की जरूरत भी नहीं है। फिर उनका विद्यार्थी चुप हो गया। मास्टर साहब ने समझाई थी बात, इसलिए कुछ बोला नहीं। इस बात को 1 साल गुजर गए और कुछ साल की बात यह है कि उसी रास्ते से वापस जा रहे थे। वही सुबह का वक्त था, पर नदी का नजारा बदला हुआ था। मास्टर साहब देखते हैं कि नदी के किनारे एक सांप अपना जान बचाने के लिए तड़प रहा है। चींटियां उसे नोच कर करके खा रहे हैं। विद्यार्थी को यह भी देखा नहीं गया और दौड़ कर गया उसे सांप को बचाने के लिए। मास्टर साहब ने फिर से हाथ पकड़ लिया और बोला, नहीं, जो हो रहा है होने दो। विद्यार्थी ने कहा, आप मुझे अजीब तरह से पेश आ रहे हो। मैं कभी हिंसा करने वाले को रोकता हूं, तब भी आप रोकते हो, और अभी किसी की जान बचा रहा हूं, तब भी आप मना कर देते हैं। तो मास्टर साहब ने कहा, मैंने कहा था ना, वह ऊपर वाला अपना फैसला सुनाते हैं। क्या तुम्हें याद है, यहीं से तो हम 3 साल पहले गुजरे थे। ये जो सांप है ये मछुआरा है और ये जो चींटियां हैं ये मछलियां हैं, ये दूसरा जन्म ले चुके हैं। अगर तुम इनको अभी रुकोगे तो फिर यह तीसरा जन्म लेगा अपना सजा भुगतने के लिए, क्योंकि किसी को सजा देना ये ऊपर वाले की हाथ में है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सजा देना ऊपर वाले की हाथ में है, और अगर किसी को कोई धोखा या उसके साथ छल किया है तो वक्त का इंतजार करो,
उसको भी सजा ऊपर वाला जरूर देगा।